तो फिर ये फैमिली एक जबरदस्त मंकी किंग गेम जिसका नाम है ब्लैक मिथ वूकॉन्ग, उसके दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और इनकेस आपने इसका पहला एपिसोड मिस कर दिया तो टेंशन कोई नहीं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप फटाफट करके उसको देख लीजिए ताकि यहाँ तक की जितनी भी कहानी है और यहाँ तक का जितना भी गेम प्ले है वो आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाए। और अभी मैं आपको जल्दी जल्दी याद दिला देता हूँ कि लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। तो जैसे हमने इसके फर्स्ट एपिसोड में देखा कि जो दिव्य शक्ति थी वो चाहते थे कि मंकी किंग सुन वूकॉन्ग उनके अंडर में काम करे, यानी उनके लिए काम करे, लेकिन सुन वूकॉन्ग ने इस चीज के लिए इनकार कर दिया और वो दिव्य शक्तियों का साथ छोड़कर अपना पहाड़ों में चैन की जिंदगी गुजारने लगे। पर वूकॉन्ग के ऐसा करने से इस कहानी में जो गॉड्स है उन्हें शक होने लगे कि वूकॉन्ग हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र कर सकता है, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी आर्मी भेज दी वूकॉन्ग को जिंदा पकड़ के लाने के लिए। और हालांकि ऐसा लग रहा था कि वूकॉन्ग इस पूरी आर्मी को अकेले आराम से हरा देंगे, लेकिन उनके ऊपर पता नहीं कौन सी शक्ति का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से वूकॉन्ग की बॉडी तो हार गई, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मा के 6 भाग कर दिए। और वूकॉन्ग की ये आत्माओं के 6 भाग अलग अलग 6 रेलिक्स में बहुत ही खतरनाक जगह पर है। और इस कहानी का जो मेन प्रोटैगनिस्ट यानी कि मेन हीरो है, जो मेरा कैरेक्टर है द डेस्टिन्ड वन, जो या तो वूकॉन्ग के वंश का है या फिर वूकॉन्ग का कोई अवतार है, क्योंकि वो दिखता भी वूकॉन्ग जैसा है और उसके पास धीरे धीरे करके वूकॉन्ग की पावर भी आ रही है। तो ये यानी कि मैं निकल पड़ा हूँ वूकॉन्ग के 6 आत्माओं के भाग लाने ताकि वूकॉन्ग फिर से जी उठे। और फिलहाल भी मेरा वादा है कि इसी तरह एपिसोड्स आते रहेंगे, बस आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक करिए, 10 के लाइक्स कंप्लीट करिए और डेली टाइम पे वीडियो आती रहेगी इसी तरह। चलिए स्टार्ट किया जाए। अच्छा, कल मैंने कमेंट सेक्शन में देखा कि आप लोग बोल रहे हो कि भाई ये फेस मास्क ऐसा वाला मत पहनो जिसमें चेहरा नजर नहीं आता है। तो देखो कभी कभी मजबूरी रहेगी तो पहनना ही पड़ेगा, क्योंकि मार से सर को भी बचाना है ना, तो अच्छा हेड गियर पहनना पड़ेगा। लेकिन आज किस्मत इतनी अच्छी कि स्टार्टिंग में ऐसा हेड गियर मिल गया है जिससे चेहरा नजर आएगा, और ये ताज टाइप का हेड गियर भी है तो अच्छा भी लग रहा है। अच्छा, ये मैं बताना भूल गया कि लास्ट एपिसोड में अपने को एक जंगल के रखवाले भी मिले थे जो कि अपने को यहाँ पर पूरा गाइड कर रहे हैं कि कहाँ जाना है और कौन कौन सी शक्ति मुझे चाहिए जो मेरे आगे काम आएगी। तो वो सब मुझे बताते जा रहे हैं और उन्होंने मुझे वार्निंग दी है कि आगे एक ऐसा बीस्ट है ना जिससे तुम लड़ने के काबिल नहीं हो अभी फिलहाल ना, तो वापस लौटो, अपनी शक्ति बढ़ाओ। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ पीछे देख ही लिया है और एक आत्मा मैं पीछे छोड़ के आया हूँ, लेकिन मुझे पता चला कि आगे जाकर वो अपने आप सोखने वाला मिलेगा। तो जो आत्मा मैं छोड़ के आया हूँ अभी उसका कुछ नहीं कर सकता फिलहाल, तो आगे ही बढ़ा जाए क्या। अच्छा, इस गेम में जो विल्स है ना वो समझ लो कि एक तरह के पैसे हैं और यही पैसे से सामान हम लोग खरीद सकते हैं शॉप से। Once you pass that gate, there's no turning back. ये जंगल के रखवाले इतना क्यों डराते, बोल रहे कि आगे एक बार बढ़ गए तो वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा, इसलिए जो भी छोड़ा है सब ले लो। ठीक है, ले लेते हैं, ऐसा क्या है बताओ। अच्छा हुआ ना वापस आ गया, यहाँ पर एक चेस्ट छोड़ के जा रहा था। तो 5 छोटे छोटे गोल्ड के पीसेस मिले, चलो बहुत हो गया। अब एक काम करते हैं कि और देख लेते हैं जल्दी से, कुछ छोड़ा नहीं है ना, हो सकता है कुछ आर्मर वार्मर रखा हो भाई। तो ये जंगल के रखवाले ने इतनी वार्निंग दी है इस बीस्ट के बारे में, तो होगा कुछ खतरनाक ही होगा, और देख लेते हैं यार। अच्छा, फिर से मैं बता रहा हूँ कि 4K में भी गेम प्ले आप चाहो तो, अगर आप करना चाहो तो 4K में करके देख सकते हो वीडियो। इतना हाइप किया ये बीस्ट को, देखें है क्या। जंगल के रखवाले ने गलत नहीं बोला तो बड़ा सा भेड़िया है भाई। अच्छा, ये पॉज वाला स्पेल ना बॉसेस के ऊपर भी काम आता है, ये बहुत अच्छी बात है। इसके हाथ से बचकर, अरे हाथ के साथ साथ मुंह भी लगाता है। तो ऐसा है ना कि इसके सारे मूव मैंने देखी, अब तू आ जा। मार पड़ने लगी तो भाग गया, ऊपर जाके बैठ गया, अब कूदेगा मेरे ऊपर, मैं जान रहा हूं। मैं जान रहा था कुछ 3-5 करेगा ये। तो इसकी आधी हेल्थ खत्म करनी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। अरे याद है ना लास्ट एपिसोड में गॉन्जी को हरा के उनका हथियार और उनका ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया है, तो बनते हैं गॉन्जी। क्या भेड़िया है, मेरा खून चाट रहा अपने हाथ में से।
भाई कसम से झूठ नहीं बोलूंगा, इतना सेटिस्फैक्शन मिलता है ना एक एक बॉस को मार के। You surprised me. Now that it's dead, you might as well take a good look around. A great pillow the Blackwind Goliath gifted the wolf. Firewood would be a deserving reward for that fight. तो हालांकि जंगल के रखवाले मुझे बोल रहे थे कि वापस लौट जाओ, इस फाइट के लिए तैयार नहीं हो, लेकिन जैसे ही मैंने इस वुल्फ को हराया तो उन्होंने बोला कि अरे तुमने मुझे चौंका दिया इसको हरा के, बहुत अच्छा। और इन्होंने बोला कि यहाँ पर देखो इस भेड़िए के पास कुछ बहुत अच्छा है, तो ये तुम ले लो ताकि इस फाइट के नाम तुम्हें मिल सके। तो आ जाओ फिर फटाफट से इस एरिया को पूरा सर्च करते, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो ऐसा है ना कि कहीं कहीं पर बॉसेस को आप छोड़ के जा सकते हो, कहीं कहीं पर छोड़ के नहीं जा सकते हो। पर मैं अभी से बोल दे रहा हूँ कि मेरे सामने जो भी बॉस आएगा सबको मैं मारूंगा ताकि मेरी पावर ज्यादा हो सके। क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि इस गेम में टोटल 6 चैप्टर्स हैं, क्योंकि सुन वूकॉन्ग की आत्मा के 6 भाग हैं। तो वो 6 भाग लेने के लिए हर चैप्टर के एंड में जाना होगा और कोई बहुत ही तगड़ी बॉस फाइट होगी। मतलब ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत तगड़ी बॉस फाइट होगी। तो चैप्टर के एंड होते होते तक अपनी पावर इतनी ज्यादा कर लेनी है कि जो फाइनल चैप्टर के एंड में जो बॉस फाइट हो और आत्मा का एक भाग मिले, तो ऐसा नहीं लगे कि मैं मार खा रहा हूं वहां पे या बहुत कमजोर फील करूं, टक्कर दूं और ठीक है जीतू वो फाइट। तो यहां पर तो कुछ नहीं है, लेकिन अंदर एक घर टाइप का है, शायद उसके अंदर कुछ होगा इनाम। पर हर बॉस को हराने से ना कुछ मिलता है। हेलमेट मिला, ओ भाई साहब वुल्फ वाला हेलमेट मिला यार, और उसकी पावर भी ज्यादा है। तो ये ताज टाइप का जो हेलमेट है, इसका डिफेंस 8 है और इसका 10 है। तो इसको कुछ देर के लिए पहन लेते हैं, लेकिन बीच बीच में मैं उतार दूंगा। देखो फेस दिखना चाहिए, मैं समझ रहा हूं ये बात, लेकिन भाई डिफेंस भी तो जरूरी है, मार भी तो पड़ेगी ना। तो देखो ट्राई तो यही करना है कि जितने स्किल से सब अनलॉक कर लूं, लेकिन पहले मेरा ध्यान है हेल्थ और स्टैमिना पे, और खास करके हेल्थ पर। हेल्थ ज्यादा रहेगी ना तो किसी ना किसी तरह मैं मैनेज कर ही लूंगा। तो इन्वेंटोरी में बहुत सारे नए नए आइटम्स है, ठीक है। उनमें से बहुत सारे सामानों को आज बेचेंगे भी, और कुछ सामानों से आज अपना आर्मर भी क्राफ्ट करेंगे। अच्छा ये ना मुझे कुछ की टाइप का मिला था, लेकिन इसका क्या काम है अभी नहीं पता है, हो सकता है आगे पता चले। तो चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अच्छा वो वुल्फ के पास ये वाला पिल था, इसी के बारे में बोला था जंगल के रखवाले ने, सेलेस्टियल जेड लोटस पिल। तो ये एक चमत्कारी पिल है और इससे मेरी अभी हेल्थ बढ़ जाएगी, बस इतना समझ लो, काफी है। पूरा तो गेम ही हेल्थ और स्टैमिना पर डिपेंड करता है। नहीं ऐसे स्किल भी अच्छे लेने हैं ताकि फाइट करने में आसानी हो, लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली ऐसा लगता है, अपना अपना स्टाइल होता है खेलने का। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा हेल्थ और स्टैमिना भर के दे दोगे ना, और स्किल्स अगर कम भी दिए तब भी मैं मैनेज कर लूंगा। ये अगरबत्ती जलाते रहो, क्योंकि यही अपना चेक पॉइंट है, अगर मरे तो यहीं से आएंगे। तो स्टोर से कुछ सामान खरीद लेते हैं इससे पहले आगे बढ़े, क्योंकि ये जो जंगल का फाइनल बॉस फाइट है वो कब होगा ये मुझे भी नहीं पता है। तो जो भी सामान है सब खरीद के रखते हैं भाई। तो जब मुझे कोई आग से जलाएगा तो उसका असर कम करने के लिए ये वाला पाउडर काम आएगा, बॉडी कूलिंग पाउडर। ये डर्मी कूल है क्या? तो जो भी ये सब ले ही लो, पैसे बचा के करने क्या है, मतलब विल जो है अपने पास 1000 के ऊपर है। देखो ऊपर में लिखा हुआ है लेफ्ट साइड ऊपर में। तो ये गोल्ड सारे बेच दें या कुछ बचा के रखे हैं? मैं बोलता हूँ बचा के रखते हैं थोड़े बहुत, हो सकता है कि क्राफ्टिंग के काम आए, क्या पता। तो खरीदना बेचना बहुत हो गया, निकलते हैं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे कौन सा खतरा अपने लिए इंतजार कर रहा है। क्योंकि ये पूरा जंगली खतरा है और मैं खतरों की खिलाड़ी बन गया हूं आज फिलहाल। एक तगड़ी बॉस फाइट के बाद इन छोटे भेड़ियों को भेजा जाता है ताकि अपना हाथ साफ कर पाऊं मैं। अच्छा है। तो इस जंगल के ये भेड़िए और जितने भी बॉसेस हैं, मरने से पहले वो भी पहचान ले रहे कि अच्छा मेरे मास्टर ने बोला था, मतलब इनका जो भी मालिक होगा मेन, उसने मेरे बारे में इन सबको वार्न किया था, और इसलिए मरने से पहले कभी कभी ये लोग बोलते हैं कि हमारे मालिक ने तुम्हारे बारे में चेतावनी दी थी। अच्छा एक मजे की बात बताऊं कि जो इस गेम के तगड़े तगड़े बॉस है ना, वो अभी आने स्टार्ट भी नहीं हुए, बहुत डेंजर है वो। अच्छा ये नॉर्मल भेड़ियों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ओके तो अभी तक तो गेम ने प्रैक्टिस करने के लिए आसान भेड़िए दिए, लेकिन अब ना धीरे धीरे करते करते
तगड़े तगड़े ये जो साइड में छोटे छोटे आदमी रहते हैं ना, ये भी बहुत तगड़े आएंगे, ऐसा मेरे को लग रहा है। अभी देखा नहीं, एक ये नॉर्मली सा आदमी था, लेकिन इन सब भेड़ियों से ज्यादा अच्छा था। मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग तो ऑब्वियसली नहीं था, लेकिन ये जो नॉर्मल भेड़िए बेचारे 2 डंडे में मर जाते हैं, उनसे अच्छा था ये। अच्छा, पता है जिन डेवलपर्स ने ये गेम बनाया है, उनका ये फर्स्ट पीसी गेम है, मतलब पीसी या PS5 बड़ा गेम है। सोचो पहला गेम ऐसा बनाया है भाई साहब। तो मुझे ना लास्ट एपिसोड में पता नहीं था कि ये मेंढक फटते भी हैं, तो इनको मारने के बाद पीछे भी भागना रहता है। तो ये मेंढक जब फटते रहेंगे ना, तो इनके पास में रहूंगा तो मुझे भी डैमेज हो जाएगा। ये क्या, ओ विल रखा हुआ है। तो ये जैसा मैंने बोला कि ये समझ लो इस गेम का कॉइन है। सबसे कमाल की बात पता है क्या, ना तो गेम ने बताया, ना ही मुझे पता चला एपिसोड 1 में कि उछलता भी है। मैं खेल रहा था ना, तो गलती से कंट्रोल दब गया, तो मुझे पता चला अच्छा उछलता भी है इसमें क्योंकि उछलने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, और बॉस भी फाइट होता रहता तो उसमें उछलने की जरूरत तो पड़ती नहीं है, लेकिन हाँ उछलने का भी ऑप्शन है। तो जैसा मैंने लास्ट एपिसोड में बोल के रखा हुआ है कि हड़बड़ा के इसको नहीं खेलेंगे, पूरा वर्ल्ड को आराम से एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि ये साल का सबसे बड़ा गेम है। तो इसमें एक बार खत्म तो आप लोग जानते हो कि दोबारा मैं खेलता नहीं हूं, तो इसलिए कुछ भी मिस नहीं करना है। देखते हो ना, सीधे सीधे निकल जाता, भी ये मिस कर जाता। क्या है ये, बताओ। मैं पोशन ये सब खरीद के ला रहा हूँ, ये फ्री का मिल गया यहाँ पे। नहीं नहीं अच्छा है, वो ऐड हो गया वो सारे पोशन में आगे बढ़ता हूँ। तो जहां मुझे सेव करना है वहां पर एक आदमी खड़ा हुआ, वो भी नया टाइप का, और देखते हैं क्या है। तो पीछे घूम के खड़ा होता तो मुझे लगा कोई आदमी है, मतलब बॉडी तो आदमी वाली थी लेकिन शक्ल कबूतरों वाली थी। नहीं नहीं नहीं, बेइज्जती नहीं कर रहा हूं सही में इसकी शक्ल कबूतर वाली थी। बताओ, ये पेड़ की झाड़ी वाड़ी इतना रियल बनाने की क्या जरूरत है भाई। देख रहे हो, अगर मैं टच कर रहा हूं तो ऐसा सिर्फ देखने का नहीं है, वो टच हो रहा है, इतना रियलिस्टिक। तो लगता तो नहीं कि मेरे पास कोई स्किल पॉइंट है, लेकिन देख ले, ना ना ना, एक भी स्किल पॉइंट नहीं है। कोई नहीं आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। तो आगे बढ़ने से पहले मैं लेफ्ट राइट देख लेता हूं कि और कोई जगह नहीं ना जाने का। नहीं, आगे बढ़ते हैं। Long bound by worldly cage, now free in nature's sage. तो ये पता नहीं किसकी आवाज आ रही है, लेकिन उनका कहना है कि मैं दुनियावी पिंजरे में बहुत टाइम तक बंद रहा, लेकिन अब यहाँ प्रकृति से जुड़कर मैं आजाद हो गया हूँ और ये ज्ञानी बन गया है। तो ये लग रहा है कि कोई इंसान है। आ जाओ, इनसे बात करते हैं। Have you seen those nameless souls adrift on your path? Their wills float aloft, never to fade. Shame, your god serves little purpose, and mine answers solely to me. I know a way to guide the souls, mend their paths, and set them free. It will aid you. Now, this is better. This god, though humble, may save the lost, banish their obsessions, and guide them. तो याद है लास्ट एपिसोड में एक मैंने बिग हेड को हराया था और उसकी आत्मा पीछे ही रह गई थी, और मैंने बोला था कि आगे जाकर मिलेगा, मुझे ऐसा पता चला है। तो मेरा जो गॉड है जिससे मैं सारे पोशंस ये सब पीता हूँ, तो ये ज्ञानी बाबा ने मेरे गॉड में ऐसी शक्ति अब डाल दी है कि अब जितनी भी भटकी हुई आत्मा है उनको मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ इस गॉड में, और उनकी मदद से उनको मैं गाइड कर सकता हूँ, और वो मेरी मदद भी करेंगी। तो ये बाबा मुझे बोल रहे थे कि तुमने रास्ते में देखा इतनी इतनी आत्माएं भटकी हुई हैं, और मेरा जो गॉड है वो सिर्फ मेरी सुनता है, नहीं तो मैं उन आत्माओं को जो भटकी हुई हैं उनको मैं आजाद करवा देता और उनको गाइड कर देता। तो इन्होंने जो शक्ति दी उसकी मदद से अब मैं आत्माओं को ऑब्जर्व कर सकता हूँ,
और वो जो एक आत्मा को हराया नहीं था लास्ट एपिसोड में, बिग हेड को, आओ उसको देखते हैं। उसको ऑब्जर्व करेंगे तो उसकी शक्ति यूज कर पाएंगे। तो हालांकि मैंने उसको बहुत पीछे हराया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जहां अगरबत्ती जलाते हैं ना, वहां पर शायद ऑब्जर्व करने का आ सकता है। तो एक काम करते हैं, वहीं पर चेक करते हैं, आ जाओ। तो ये अच्छा है कि अगर किसी को पीछे हरा दिया और उसकी आत्मा ऑब्जर्व नहीं की है, तो यहां पर आके उसको रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये एक नई पावर मिल गई मुझे, लेकिन इसका डेमो देख लेते हैं। देखो ऐसे, ओ मैं ये बन के 1 सेकंड के लिए ऐसे अपने हेड से मार पाऊंगा, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक हिट मार पाऊंगा। अच्छा है, लेकिन डैमेज दे पाऊंगा ना अपोनेंट्स को। लेकिन एक मिनट, ये जो F वाली पावर है इसी से यूज होता है। देखो नीचे लिखा हो ना, राइट साइड में नीचे, लेकिन वो मेरा मीटर फुल नहीं है। तो एक काम करते हैं कि रेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर रेस्ट करने से पता है ना सब कुछ फुल हो जाता है। तो एक बार भी मैंने रेस्ट नहीं किया, रेस्ट कर लेते हैं। तो ये इतनी नई नई पावर दिया जा रहा है भाई, ऐसा क्या होने वाला है मेरे साथ आगे जाकर? और ज्यादा नहीं, अब लगता है कि अब भर भर के बॉसेस आने ही वाले हैं और मैं तैयार हूं उसके लिए। तो भले मेरा कैरेक्टर किसी को नहीं पहचान रहा है, लेकिन बाकी सब इसकी मदद कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुम उन्हीं के जैसे हो, यानी कि सुन वूकॉन्ग के जैसे। ये क्या है? ये मैं गलत देख रहा हूं या सांप 2 पैरों पे चल रहा है? जज्बाती हूं किसके साथ, मैं भी नीचे आ गया। कोई नहीं, अब तो इसको मार के जाऊंगा। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो जहर का असर कम करने वाला पोशन ये लोग क्यों दे रहे थे, क्योंकि इस गेम में सांप, ओ ये पीछे भी है। अभी तो मारा ना इसको। अच्छा, ये नीचे एक और था। अब मैं नॉर्मल वीडियो को मिस कर रहा हूं। बेचारे आते थे, 2 डंडा खा के चले जाते थे। ये लोग स्ट्रांग है। अच्छा, ये विल को भी गॉड में अब सोच सकता हूं। वाह, चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं भाई। पक्का मैं लिख के दे देता हूं, 2 मिनट के अंदर बॉस फाइट है। बड़ा सन्नाटा है भाई यहाँ हरे भरे जंगल में। ओ एक सांप तो घूमी। ये क्या है? ये कंकाल जिंदा हो गया। अच्छा, ये इन्हीं सांपों के कंकाल है जो जिंदा हो जा रहे हैं। वाह, एक मिनट, इसकी बैंड बजाते हैं। ये अच्छी बात है कि नॉर्मल लोगों को भी मारने से स्किल पॉइंट मिलते रहता है, तो मारना ऐसे किसी को भी वेस्ट नहीं है। बहुत यूनिक टाइप के मॉन्स्टर्स बनाए। क्या मजा आ रहा है। मतलब अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ, मैं सच्ची बता रहा हूं, अभी 1% कंप्लीट नहीं हुआ है। एक मिनट, इन कंकालों को मारने की निंजा टेक्निक मुझे मिल गई है। हेवी अटैक चार्ज करके रखो, जैसे ही जिंदा हो गए मार दो। अच्छा है, ऐसी ट्रिक तो मिलने चाहिए। अब देखो, सारे कंकालों को तोड़ के जाऊंगा यहां से। तो इस जंगल में बहुत कुछ है, आगे जाने का रास्ता भी है, लेकिन पहले सब कुछ देख लेते हैं। कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि ऐसा अंधेरा टाइप का भी है ना कहीं कहीं कि कुछ भी मिस हो सकता है यहां पर।
तो ये जो जिंदा सांप टाइप के उनकी हेल्थ अच्छी खासी है, ये कंकाल है क्योंकि इसलिए ये लोग 2-3 डंडे में मर ही जाते हैं। अच्छा, इन कंकालों को एक चीज मैंने नोटिस कर लिया है कि इनके पास जाओगे ना तभी ये जिंदा होंगे, अगर दूर से निकल जाओगे तो ये जिंदा नहीं होंगे। लेकिन मैं बोलता हूँ कि जिंदा करके मारना ही बेटर है, स्किल पॉइंट मिलते रहता है ना। यहाँ तो सबको फोड़ ही दिया, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। और कोई बचा क्या? हाँ, 2-4 कंकाल और बचे, तोड़ते हुए जाएंगे। ये सामने दिख रहा है और ये लास्ट ये लगता है। एक मिनट, ये मैंने देखा ही नहीं था। वुल्फ की आंख जलने लगती, मतलब जो मेरा मास्क है ना, वो वाले मास्क की आंख जलने लगती है जब भी मैं अटैक्स करता हूँ। तो इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, एक स्किल पॉइंट अपने पास है, उसका क्या लिया जाए? हेल्थ ही बढ़ा लेते हैं या स्टैमिना बढ़ाएं? एक काम करते हैं, स्टैमिना बढ़ा लेते हैं क्योंकि हेल्थ बहुत बढ़ा चुके हैं। This humble one's name is Guangmo. Should my demise come by your hands, please pass this message to my master. Searching for deity, mortals do aspire. Craving immortality, Yao Guais surely will conspire. अरे आराम से, अभी तो स्टार्ट ही किया है। इसका नाम गॉनमो, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इसको मारने दो। पता है, जो अपने साइज के आदमी रहते हैं ना, वो ज्यादा टफ रहते हैं। तो छोटा सा अटैक था लेकिन अच्छी खासी हेल्प चाहिए, नहीं? चल अब आजा। अरे ये क्या लेते आया? ये सांप बिछा दिए रास्ते में। In the very end, all demonize. ये गॉड वो अभी तक का सबसे पगला देने वाला बॉस है, लेकिन मजा पूरा आ रहा है। लालच नहीं करना, ऑलमोस्ट उसको मार ही दिया है। Boys, keep it. गॉड बहुत टफ था भाई, रिस्पेक्ट। My master is possession obsessed. And you are just like him. Guanmo. Guanju. I remember now. The evil monks abetted Elder Jincha to burn the great sage and tongue monk alive. That's these two. I thought they were already turned into ashes by that fire. Who would have thought they had turned into Yao Guais? तो याद है जंगल के रखवाले ने एपिसोड 1 में बताया था कि यहाँ पर एक ग्वानियन टेम्पल है जो जल गया था, लेकिन बाद में उससे दोबारा बनाया गया। तो अब धीरे धीरे ये जंगल के रखवाले ये भी बता रहे हैं कि उसे और किसी ने नहीं, बल्कि यहाँ पर जो मंक्स थे जो ये ग्वानियन टेम्पल में वर्शिप करते थे, वो मंक्स शैतान हो गए, इविल बन गए और उन्होंने ही ये टेम्पल को जलाया था। और जंगल के रखवाले ये भी बता रहे कि ये गॉनमो जिनसे अभी मैं फाइट कर रहा था, ये और इनके मास्टर इस टेम्पल के ऋषि और महर्षि थे। और रखवाले को ऐसा लग रहा था कि ये दोनों उस आग में जल के मर गए, लेकिन ये जिंदा है और ये अब डीमन यानी कि शैतान बन गया। कैसे? तो ये नहीं पता था रखवाले को भी। तो यहाँ पे क्या चल रहा है ये तो नहीं पता, लेकिन ये घंटी बजाते हैं। तो ये गॉनियन टेम्पल में क्या हुआ था और ये मंक्स शैतान कैसे बन गए, ये पता चलेगा धीरे धीरे। I have an ominous feeling.
After the bell rang, it seems as though the resentment in the depths of the mountain has grown. Ah, forget it. Overthinking won't help. Your presence has already made a mess in the mountain. Why not go ahead and take them out once and for all? तो यार इन एपिसोड 1 में ही बताया था कि जैसे जैसे मैं बेल बजाऊंगा ना तो आसपास के एरिया में और माउंटेन में सबको पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ और वो लोग मेरे लिए तैयार रहेंगे। तो वो अभी इसलिए बोल रहे हैं मुझे फिर से कि मुझे कुछ सही सा नहीं लग रहा है, लेकिन ज्यादा सोच के फायदा क्या, ऐसे भी तुम्हारे आने से यहाँ पहाड़ पर सब कुछ उथल पुथल हो ही चुका है, तो एक काम क्यों नहीं करते, जाओ और जितने भी हैं सबको जाके खत्म करो। और जो मास्टर है यानी कि ये गॉन मॉ के मास्टर है वो भी इस टेम्पल के ऋषि थे, लेकिन क्या हुआ जो ये लोग डीमन बन गए और ये टेम्पल को मंक्स ने जलाया क्यों, तो ये धीरे धीरे अपने को पता चल रहा है कि यहाँ पर भी क्या चल रहा है। अच्छा एक ही स्किल पॉइंट है, क्या लिया जाए। ये पिलर स्टैंस ना मैंने वीडियो में देखा था कि डंडे के ऊपर ऐसे मैं खड़ा हो सकता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा जितने भी स्किल पॉइंट है ना, एक और अच्छी बात ये है ना, सबको जीरो करके स्टार्टिंग से नया बिल्ड स्टार्ट कर सकते हैं ये सिस्टम दिया है, तो सारे पॉइंट्स को जीरो कर सकता हूँ। लेकिन अभी फिलहाल मुझे लगता है कि डॉज करने से स्टैमिना कम जाना चाहिए, लेकिन हेल्थ ऑलमोस्ट फुल कर ही लिए, तो आ जाओ और फुल कर ही लेते हैं। एक बात ना मैंने इस टाइप की गेम्स में नोटिस किया है कि जो लंबे चौड़े बॉस रहते हैं जो देखने में बहुत ज्यादा डेंजर लगते हैं, उनको मारना उतना ही सिंपल रहता है, लेकिन जो अपने साइज के या थोड़े बहुत लंबे मतलब इंसानी टाइप के दिख रहे हैं उनको मारना टफ रहता है और वो हालत भी खराब करते हैं। तो इंसान टाइप की जब भी बॉस देख के समझ लो कि हालत खराब होगी भाई। अच्छा और मैंने देखा कि आप लोग पूछ रहे हो भाई कि कौन सा अखबार पढ़ते हो जिसमें ऐसा लिखा हुआ है कि आज सब्सक्राइब करने के लिए बहुत ही अच्छा दिन है, तो उस अखबार का मैं नाम बता देता हूँ। उस अखबार का नाम है फेल अखबार, क्योंकि वो अखबार फेल हो चुका है तो उसकी सिर्फ एक ही कॉपी आती है मेरे घर पे तो इसलिए आज भी मैंने उसी पे पढ़ा है कि भाई सब्सक्राइब करने के लिए बहुत अच्छा दिन है, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज कर ही डालो। तो ये जो मैं हीरोगिरी दिखाने के चक्कर में वुल्फ वाला मास्क नहीं ना पहन रहा हूं ताकि शक्ल नजर आते रहे, देखना आगे जाके मार पड़ेगी। ये क्या रखा हुआ है, लेकिन ठीक है मैं अच्छा लग रहा हूं ना देखने में, और क्या चाहिए। क्योंकि ऐसा है कि हीरोपंथी सिर्फ टाइगर श्रॉफ को नहीं, मेरे कैरेक्टर को भी आती है द डेस्टिन्ड वन, नियति का चुना हुआ। इसका नाम आप लोगों ने बताया नहीं, द डेस्टिन्ड वन तो अच्छा लग रहा है, लेकिन कोई काम चलाऊ नाम, ऐसा कुछ छोटा सा नाम कमेंट करके बताना। Come! Help a big brother! These snake guys are nothing to fear. Snake gall steeped in drink, though, makes a fine tonic to flush malady. Here, here, young friend. Be my guest inside. तो लास्ट एपिसोड में एक ब्लू मंकी को देखा था लेकिन वो भाग गया था, पर ये इस बार नजर आया और इसको मैंने बचाया भी, और बचने के बाद ये हंसने लगा, बोला कि अरे ये सांपों से डरने की क्या जरूरत है। वो अलग बात है कि पहले डर रहा था, लेकिन एक बार जब मैंने उसको मार दिया तो ये हंसते हुए बोलने लगे कि अरे इनसे डरने की जरूरत नहीं है, ये क्या ही कर लेंगे। चलो ठीक है, ये मुझे लगता है ना कि शायद कुछ बेचेगा या फिर कोई नया एबिलिटी सिखा सकता है। आ जाओ इससे मिलते हैं। Well, well. I'd stake you're one more monkey from Mount Huaguo. I've met many of you. By rank of birth, you all ought to call me forefather. तो ये मेरी उम्र ही का लग रहा था, लेकिन इसने बोला कि जन्म के हिसाब से तो मैं तुम्हारा पूर्वज हूँ। वो सब ठीक है, इसके पास से अपग्रेड करवा सकते हैं सामान। I brought treasure troves down to this road, though. Have a look if something catches your fancy. मैं वही देख रहा हूँ कि आपके पास सामान तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन मेरे काम का क्या सामान है। ये क्या, सेलेस्टियल लोटस सीड्स, थोड़ी सी हेल्थ रिकवर हो सकती है, ले लेते हैं इसको। You have a sharp sight, young friend. ड्रिंक को भी अपग्रेड करने का है, लेकिन दिक्कत ये है कि मेरे पास सामान काफी नहीं है। पता नहीं कौन सा सामान चाहिए भाई अपग्रेड करने के लिए। इतने तो मैं सामान उठाते हुए आया था। आई थिंक कि वहां स्टोर से और कुछ सामान खरीदना होगा, ये आगे भी मिलते रहेंगे मुझे ऐसा लग रहा है। तो यहाँ 2-3 चीजों को मिक्स करके नया नया सामान यहाँ 2-3 चीजों को मिक्स करके नया कोई पोशन ये सब बना सकते हैं। अभी उतनी जरूरत है क्या? मतलब फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, आगे मिलिएगा आप।
लेकिन अपने वेसल को कम से कम अपग्रेड कर लेते हैं, जिससे मैं पोषण पीते रहता हूँ। Fight, but not without a gourd that suits just right. तो ठीक है पूर्वज जी, आप मिलिएगा, बाद में भी और भी कुछ अपग्रेड करवाना होगा। फिलहाल तो अभी है नहीं मेरे पास सामान। तो कम से कम आज के एपिसोड में 2 और बॉस फाइट या कम से कम 3 और बॉस फाइट नहीं कर लेता तो आज के एपिसोड खत्म नहीं होगा, याद रखना। हाँ, वो अलग बात है कि अगर कोई एक बॉस ऐसा मिल गया जिसने आधा एक घंटा ले लिया मरने में या फिर मार के मुझे उतना देर मारने में, तो बात अलग होगी। यहाँ पर बड़ा सन्नाटा लग रहा है भाई, और ऐसा लग रहा है कि फाइटिंग टाइप का अरीना है, पक्का बॉस फाइट। हाँ, लिख के ले लो मेरे से। Hailed bird, what dimmed your shine? Past's grip beyond our grasp, the future we may still clasp. ये कौन है ये तो नहीं पता, लेकिन एंट्री बहुत अच्छी की है। Late is the hour, young one, in which you choose to stain my tranquil abode. Pray tell, to what end do you seek? समझने तो दे भाई, व्हाइट क्लैड नोबल नाम है इसका। Bane and bliss. अच्छा, ये डॉज मेरी तरह करता है लेकिन मुझसे बहुत ज्यादा फास्ट है। कोई नहीं, आराम से। ये मारने का टाइम ही नहीं रहता, पता है। Gentle, yet it engulfs all. पता है, मुझे अभी याद आ रहा है कि हेलमेट पहन लेना चाहिए था। A ripple awakens. अच्छा, मुझे बोलता है कि मैं कुछ नहीं हूँ। अच्छा, आजा, तेरे को बताता हूँ मैं क्या हूँ। आई थिंक कि पता चल गया होगा कि क्या हूँ मैं। You have forced my hand. Now you shall face what I truly am. एक काम करते भाई, मास्क पहन लेते क्योंकि मास्क का डिफेंस ज्यादा है। ये सेकंड बॉस फाइट कब से होने लगी, लेकिन ठीक है चलो, सेकंड फेज आ गया। अरे पहन नहीं सकता मैं फाइट के टाइम पे। हाँ भाई, कोई नहीं, चलो ऐसे ही मारते हैं। तो ये व्हाइट क्लैड अपना रूप दिखा रहा है, तो मैं कैसे नहीं दिखाऊं। जब भी ये ट्रांसफॉर्मेशन में करता हूं तो म्यूजिक इतना फाड़ू लगा देते हैं ना भाई, मजा आ जाता है। सांप की दुम लगा के अलग दिमाग की दही कर रहा है, कोई नहीं।
अब मर ही गया भाई, अब कुछ नहीं कर पाएगा। अब ये मत बोलना कि तू तीसरी बार कुछ और बन के लड़ेगा। No ill will, I bear. I'm merely my brother's eyes and ears. I feign my loyalty to guard this path on the bear's order. Your destiny's bleak and stark. In its grip, we share the mark. The Guanyin temple now lies in cinders, yet the elder soul endures. The root of greed and fosters the stem of suffering. Better to forget the thing you truly seek. ये क्या क्या बोल के चला गया, टेंशन दे दी इसने। The three bells. Have you seen them all? Do you too desire that which they ceaselessly hold dear? The bells. 3 bells were set in the mountains since the Black Wind Guai's return, yet no one is allowed to go near them. Maybe the bells have something to do with the temples burning. His words sound like truth to me, little monkey. Stay sharp and keep a lookout. तो ये व्हाइट क्लैड नोबल ने हारने के बाद बोला कि मैं तुम्हारा कुछ बुरा नहीं चाहता हूँ, मैं तो सिर्फ अपने भाई की आंखें और कान हूँ और मैंने भालू का ऑर्डर माना। पता नहीं कौन सा भालू है, आई थिंक एक मैंने ट्रेलर में देखा था भालू, जो भी है। तो उस भालू के ऑर्डर पे इस जगह को गार्ड कर रहा था ये व्हाइट क्लैड नोबल, और ये काफी अफसोस कर रहा था और बोल रहा था कि लालच की जड़ों की वजह से गॉनियन टेम्पल बर्बाद हुआ है और इसी की वजह से जो हमारे पूर्वजों की आत्मा है वो तड़प रही है। तो अच्छा यही रहेगा कि जो चीज तुम खोजने आए हो ना उसको तुम भूल ही जाओ, तो बेटर वही है। और फिर इसने ये बोला कि टेम्पल की जो 3 बेल्स हैं वो तीनों बेल्स तुमने देखी, तो 2 बेल तो मैंने देखी और 2 बेल मैंने बजा भी दी, लेकिन जंगल के रखवाले ने बताया कि तीसरी बेल भी है, जो कि ये तीनों बेल को सेट किया गया था पहाड़ों में ये ब्लैक विंड जो था उसके वापस आने के बाद, और इन बेल्स के सामने जाना किसी को भी अलाउड नहीं था। तो इसलिए नोटिस कर रहे हो 2 बेल जो मैंने बजाया दोनों के पास बॉस फाइट थी, और अभी यहाँ पर भी आसपास कहीं बेल होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर भी बॉस फाइट है, और ये उसी बेल को गार्ड कर रहा था ये व्हाइट क्लैड नोबल। और ये जंगल के रखवाले ने बोला है कि जो गॉनियन टेम्पल में आग लगी थी उनका कुछ लेना देना है इन तीनों बेल से, तो तीसरे बेल को भी खोज के निकालो। तो ऐसे चाहता तो मैं आगे बढ़ सकता था, लेकिन यहाँ पर भी पहले देख लेते, यहाँ पर कुछ तो चल रहा है। अच्छा पता है मंकी किंग सुन वुकोंग के पास ये पावर थी ना कि परफेक्ट डॉज करने के बाद उस पावर को यूज करके सामने वाले को मार सकते थे वो, लेकिन अभी मेरे पास वो वाली पावर नहीं आई है। बेल मिल गई, बेल बजाते हैं तीसरी। ये जंगल ऐसा हरा भरा था, अचानक से काला काला टाइप का हो गया। भाई ये क्या हो, ये कुछ मैंने शायद सीक्रेट बॉस फाइट ढूंढ के निकाल लिया है शायद। देखते हैं अभी क्या है यहाँ पर। ये देख रहे हो इस एरिया में आए थे, लेकिन ये एरिया अब कैसा हो गया है, बियाबान टाइप का। तो इस जगह के बारे में लिखा है एंशिएंट गॉनियन टेम्पल, जबकि मैं यहाँ पर आया था याद है। तो अच्छा खासा हरा भरा जंगल है, लेकिन ये प्राचीन गॉनियन टेम्पल है। तो पता नहीं क्या कनेक्शन है दोनों का, पर वुल्फ वाला मास्क पहन लेते क्योंकि बॉस फाइट होने वाली है, मैं लिख के दे देता हूं। तो एक स्पार्कल भी स्टैमिना बढ़ाए या हेल्थ ही बढ़ा लेते, खत्म। तो गेम कोई सा भी हो, लेकिन जहां अगर सीक्रेट बॉस फाइट है ना तो वो नॉर्मल बॉस फाइट से ज्यादा खतरनाक होती है। तो चलो तैयार हूं मैं, कुछ मजेदार देखने मिलेगा। डेवलपर्स ने हर डिपार्टमेंट में एक नंबर काम किया, बॉस फाइट, ग्राफिक्स, म्यूजिक, सब कुछ अच्छा बनाया है। ऐसा गेम होना चाहिए। एक मिनट, वेपन और आर्मर क्राफ्ट कर सकता हूं, ये बात अच्छी की है ना। वेपन लेकिन जो क्राफ्ट कर सकता हूं वो जो मेरे पास वेपन है उससे वीक ही क्राफ्ट कर पाऊंगा। तो रहने दो, आर्मर क्राफ्ट कर लेते हैं। तो हेड गियर फिलहाल वुल्फी वाला रखते हैं, अभी कुछ टाइम तक वुल्फ वाला पहनेंगे जब तक ये एटलीस्ट ये बॉस फाइट कंप्लीट नहीं हो जाती है। बॉडी आर्मर चेंज कर सकते हैं, बढ़िया।
एक मिनट, पैर का आर्मर क्राफ्ट कर लिया लेकिन उसको पहना नहीं। कोई नहीं, अब यहां से निकल के पहन लेंगे। वेपन भी क्राफ्ट कर ले क्या? ये वाले वेपन को ना बाद में अपग्रेड करेंगे तो मेरे नॉर्मल वेपन से ज्यादा पावर होगी, तो क्राफ्ट करके रखते हैं। हाँ देख रहे हो ना, 40 हो जाएगी इसकी पावर। थोड़ा सा इस वेपन को अब अपग्रेड कर दिया तो चलो कोई नहीं, अभी तो फिलहाल जो हाथ में उसी को रखते हैं, इसको बाद में अपग्रेड करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले पैर वाला आर्मर चेंज कर लेते हैं भाई। इस एरिया का म्यूजिक सिर्फ सुनो, वो सुन के ही लग रहा है कि कुछ कांड होने वाला है अपने साथ। अच्छा ये सब भी अनलॉक होंगे धीरे धीरे करके। अभी फिलहाल ये मून रूम क्या है पता नहीं, चलो जब अनलॉक होगा तब देखा जाएगा। फिलहाल आओ देखते हैं आगे क्या है। Oh, thank Amitabha! Oh, finally then, the 3 bells sang. Disciples come, I hear travelers approaching my temple carrying new treasures. तो इसको लग रहा है कि बेल बजा के इसके चेले लोग आए इसके लिए खजाना लेकर। I cannot see you, but I recognize your odor. तो मुझे देख तो नहीं सकता लेकिन मेरी महक सूंघ ली है इसने। Cannot be you. You're back? It must be you who took that Kasaya. Now give it back! तो पहले तो ये डर गया कि सुन वुकोंग वापस आ गए, फिर बोलने लगे कि तुमने नहीं लिया होगा वो कसाया वापस कर दो। क्या है ये कसाया? बस तेरे को ये नहीं करना चाहिए था, अब आजा। ये नॉर्मल वाले ब्रिगेड ऐसा नहीं, उससे टफ है लेकिन अच्छा है, मजा आ रहा है। अच्छा मैंने कौन सी का रोक लिया तो इसने सूख लिया मुझे और बोला कि वो मेरे लड़के तुम भी वापस आ गए। कितनी अच्छी डिटेल बनाई है भाई। एक मिनट, ये क्या करने लगा? कुछ तो कर रहा है, हेल्थ बढ़ा रहा है क्या? नहीं हेल्थ तो नहीं बढ़ रही है। ये सारे मुर्गे उसकी तरफ क्यों जाने लगे? जाने से रोको, ये पक्का इनकी पावर लेगा। मैंने बोला नॉर्मल बॉस फाइट से ज्यादा दिमाग खराब होती है भाई सीक्रेट बॉस फाइट में। ये ऊपर ही रहेगा, इसको उछल के मार के देखूं क्या? अरे 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 फाइनली एक ही चली गई पावर। आखिरकार हेल्थ बढ़ा ही कि नहीं चाहे, बहुत गलत आदमी भाई है। अकेले काफी नहीं है कि अपनी फौज भी छोड़ दे रहा है। देखो मार नहीं पाएगा लेकिन इरिटेट बहुत कर रहा है। आजा।
पता है लालची नहीं होना है, लालची होने लगता है तो पड़ जाता हूँ। कोई नहीं सही जा रहा है। बोलता है कि बुजुर्ग को सताते हो श्राप लगेगा तुम्हें। आज की आई थिंक सबसे लंबी बॉस फाइट थी, एल्डर जिंची। years spent. Kasayas collected by the hundreds. Still one choke without his soul. No. Stop! Go on. Leave it! Just leave it! Stop the fire! भले ही मैंने इनको मार दिया लेकिन बुरा लग रहा था लास्ट में। ये ऐसा अफसोस करने लगे और गॉन्ची और गॉनमाओ इस कसाया को छोड़ दो और आग लगने से रोको किसी तरह टेंपल में। तो ये कसाया जो भी है उसके वजह से क्या यहाँ के मंक्स इविल बने, मतलब शैतान बने। तो ये कसाया पता नहीं क्या है। तो ये सीक्रेट बॉस फाइट के नाम ये मिला है फायर प्रूफ मैंटल। तो नाम ही से लग रहा है कि इसको पीने से मैं जलने से बचूंगा। The fireproof mantle. The great sage borrowed it from Virapaxa. How did it end up here? You must have freed that miserable soul. Oh, such is his end. A tragedy prologued by a sick girl. It's getting late. Let's hurry up the mountain. तो ये फायर मेंटल यहाँ कैसे आया ये जंगल के रखवाले को भी नहीं पता है। और जो एल्डर जिंची जिनकी आत्मा को मैंने आजाद किया तो ये उनके लिए भी अफसोस करने लगे जंगल के रखवाले कि सिर्फ उसकी एक झलक देखने के बाद इनका अंत ऐसा होगा ये किसने सोचा था। लेकिन अब क्या ही कर सकते हो। तो क्या झलक देखने के बाद और मतलब क्या चीज को देखने के बाद कसाया ये पता नहीं क्या है। जैसे गॉड ऑफ वॉर में बॉक्स ऑफ पैंडोरा खोलने के बाद सब इविल नहीं हो गए थे, तो वैसे ही कुछ यहाँ पर भी लग रहा है। देखते हैं बाकी आगे जाके तो पता चलेगा। तो हालांकि मैं आया तो था सुन वुकोंग की आत्मा का एक हिस्सा लेने जो रिलिक में है, लेकिन यहाँ की भी कहानी में अभी मैं इंटरेस्टेड हूँ कि यहाँ हुआ क्या है। ओके यही है वो ब्लैक विंड केव जहाँ वो ब्लैक विंड गॉय नहीं है जो यहाँ का लीडर है। मतलब आई थिंक वही भालू है शायद जो इन सब का मास्टर है जिनके ऑर्डर पे ये लोग काम कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट उस तक पहुंच ही गए, यानी कि चैप्टर 1 के एंड में तो सब कुछ पता चलेगा कि यहाँ पे हुआ क्या था। It's time to teach you how tough we are. तो इसका कहना है कि अब समय आ गया तुमको सिखाने का कि हम लोग कितने टफ हैं। ओके तो सिखाया नहीं अच्छे से भाई। देखो दो रास्ते हैं, एक रास्ता काफी खुला खुला लग रहा है तो पहले वहीं चलते हैं। तो यहाँ पर भी एक पिल मिला है जिससे माना बढ़ेगा। वो जो मेरा ब्लू मीटर नहीं है इससे वो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। और क्या है यहाँ पर, ये क्या है? मेडिटेट कर मेडिटेट करने का दिया वाह। ये मेडिटेट करने से पता नहीं क्यों मुझे अचानक से घोस्ट ऑफ सुशिमा की याद आ गई। भाई खतरनाक सीरीज था वो भी। अगर इस टाइप के आपको गेम्स पसंद है ना तो गॉड ऑफ वॉर, घोस्ट ऑफ सुशिमा, भाई यही सब गेम्स आप देखो, सब खेले हुए चैनल पे।
जिस स्टाइल से मेरा कैरेक्टर डंडा निकालता है ना भाई, खतरनाक है। जितनी बार भी देखूं बोर नहीं होऊंगा। मरने से पहले बोल के मरता है कि और प्रैक्टिस करनी चाहिए थी मुझे, अच्छा फाइट करता मैं। कोई नहीं भाई, नेक्स्ट टाइम। इसने एक्स फेंका क्रेटोस के स्टाइल में, क्रेटोस को कॉपी करता है। मुझे पता है क्या लगता है कि गेम डेवलपर्स ने देखा कि जो भी अच्छे आरपीजी गेम से उनकी अच्छी अच्छी चीजें लेकर एक गेम में डाल दो, और उसका रिजल्ट ये है। ये सेव करने की जगह पर मत आया करो। तो आज फटाफट यहाँ पे चेक पॉइंट सेव कर लेते हैं। और तो आई थिंक कि मेरे पास कोई पॉइंट्स है नहीं, तो स्किल बढ़ा नहीं सकते हैं जहां तक लग रहा है मुझे। अरे कुछ क्राफ्ट करने का ऑप्शन है क्या? है आर्मर क्राफ्ट। ओके, ये वाला मास्क अच्छा लग रहा है। तो इसका डिफेंस भी 16 और आग से भी थोड़ा बचाएगा। ये आग से बचने वाली चीजें मुझे इतनी क्यों मिल रही है? ये भालू जो है वो आग वाग फेंकता है क्या, पता नहीं। जो भी है, ये कितना मस्त बॉडी आर्मर है, लेकिन सिल्क नहीं है मेरे पास। सिल्क चाहिए तब ये आर्मर मैं क्राफ्ट कर पाऊंगा, हाथ पैर बॉडी सबका। अच्छा देख रहे हो, बगली में दरवाजा दिया है भाई साहब। कुछ तो कांड है यहाँ पर, लगता है वो भालू आ गया है। $500 years. I have rebuilt the temple. Now it's grander in scope. All those monks consumed by the fire turned to wandering ghosts roaming in Blackwind Mountain. It was I who granted them eternal repose. I have even restored the charred scriptures piece by piece. But oh yes, I always knew. One day you shall return. अरे थावा एक ही दिन में सब थोड़ी खत्म करना है। तो ये जो है, ये ब्लैक विंड किंग, यानी ये जो ब्लैक विंड माउंटेन है, इसके ये किंग है। और ये मुझे देखने के बाद बोलने लगी कि 500 साल बीत गए और मैंने ये टेंपल दोबारा से बनाया और पहले से भी ज्यादा बड़ा बना दिया ये टेंपल को। और वो जो मंक्स थे वो सारे झुलस के मर गए और यहाँ पहाड़ों में उनकी आत्मा इधर उधर भटकती रहती है। और मैं ही हूँ जिसने ये मंक्स को हमेशा के लिए सुलाया है और अनंत काल के लिए इनको भटकती आत्मा बना दिया है। लेकिन मैं जानता था कि एक न एक दिन तुम लौटोगे और इसने मेरे ऊपर अटैक कर दिया है। लेकिन इस अटैक का जवाब मैं आज नहीं कल दूंगा। और फिलहाल भी जल्दी से 10 के लाइक्स कंप्लीट करिए और इसी तरह डेली वीडियोस और लंबी वीडियोस आती रहेंगी। तो चलिए मैं मिलता हूँ कल, टाटा।